तो पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से बाकी सारे हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखे, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ठीक है, आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका नाम क्या बोला गया? ABCD, ठीक है, ABCD। उसके बाद क्या बोला गया है? E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस साइड को ना और आगे बढ़ाया जाता है, AD को एक पॉइंट आगे आता है E, यहाँ मान लेते हैं ये वाला पॉइंट E है। फिर क्या बोले? BE इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। BE इंटरसेक्ट CD, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? F पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट F है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से हमने फिगर बना लिया है। हमें प्रूफ करना है सॉल्यूशन में। टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABE कहाँ है? ABE, ये वाला जो ट्रायंगल है ना वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के? CFB, इस ट्रायंगल के, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। ओके, ठीक है। अब देखो भाई साहब, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है हमारा? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन वो स्पेलिंग देख लेना। अब आ जाओ, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो मैं यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल A किसके इक्वल है? एंगल C के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब किसी तरीके से और एक दिखा दोगे ना तो बात बन जाएंगी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके क्या है? पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो ही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो कि आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ जो एंगल बनेगा E पर वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? अल्टरनेट रीजन जरूर देना कि क्यों इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एज, ठीक है। ये वाला इसके पैरेलल है या ये वाला इसके पैरेलल बोल दो, एज AE पैरेलल टू BC। दो एंगल दिखा दिए, बात बन गई। तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। सो बाई एंगल क्राइटेरिया दो दिखाएं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB के। आंसर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो समझने में, एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इन फिगर ABC एंड AMB और AMB दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, ये जो दो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर है और फिर ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB, ठीक है। पहली चीज, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? M और B, ठीक है। सो B एंगल किसके इक्वल है? M के।
क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ जब तुम ए बी सी लोगे और जब तुम ए एम पी लोगे, तुम्हें ए एंगल ज़रूर मिलेगा दोनों में। ए एंगल दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो दो एंगल दिखा दिए, बात बन गई। सो बाई एंगल क्राइटेरिया जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, बात बन गई। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ जो प्रूफ करना है। सी ए फिर है पी ए, ठीक है, फिर है बी सी इस वाले में, फिर एम पी, यानी इसी दो ट्रायंगल की बात हो रही है। अब आप जानते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ से मैं ले सकता हूँ ए बी, यहाँ से आ जाएगा ए एम, यहाँ से आ जाएगा बी सी, यहाँ से आ जाएगा एम पी, यहाँ से आ जाएगा ए सी और यहाँ से आ जाएगा ए पी। ए पी या पी ए देखो बात एक ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए, और ए पी को हम पी ए भी लिख सकते हैं, बी सी बट्टे में एम पी। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो एक बार दोबारा देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, कह रहे सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है, एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that this. ठीक है, पीछे भी दे रखा है कि हाँ तीन चीज़ें हमें शो करनी है। ओके, सो देखो भाई, हमें पहले फिगर पे बना के दिखाता हूँ आपको। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि ऑलरेडी सिमिलर है, किसके, ऑलरेडी सिमिलर है EFG के। मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला है ABC, ऑलरेडी सिमिलर है, किसके दे रखा है, EFG के। AB पर एक पॉइंट D है, ठीक है, CD, देखो CD एंड GH, यहाँ पर ये H पॉइंट आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ये इसके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी वही एंगल होगा, इस वाले पार्ट में भी हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी वही एंगल होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमें जो प्रूफ करना है वो देखेंगे। CD कहाँ दिख रहा है आपको, ये CD है, और फिर GH, फिर है AC और फिर है FG। ठीक है, AC और ये है FG, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, AC होगा यार, FG, क्वेश्चन तो सही है ना। तो देखो गाइस, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, पहले गिवन करके लिखते हैं। हमें गिवन क्या बोला है कि जो ट्रायंगल ABC है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल EFG के। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा कि A एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और B वाला F के इक्वल हो जाएगा और C वाला किसके इक्वल हो जाएगा, G के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे भी आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। पहला वाला पार्ट ऐसे नहीं मिलेगा, पहला वाला पार्ट इनको प्रूफ करने के बाद ही मिल पाएगा। ठीक है, इनको प्रूफ करने के बाद ही मिल पाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं इसमें, यहाँ देखिए
इन ट्रायंगल, है ना, इसको सिमिलर दिखाना, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड लिखेंगे ट्रायंगल HGE। ओके, सबसे पहली बात देखिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये इसका बाइसेक्टर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है ना दोनों का। अब देखिए, दो एंगल अगर बात इक्वल दिखा दो तो बात बन जाती है ना, DCB और उसके साथ साथ HGF, तो हमारे पास B एंगल F के ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर था, तो यहाँ से मेरे पास आ गया B किसके इक्वल है, ऑलरेडी F के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हो, कहाँ से बता रहे हो तुम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ DCB किसके इक्वल हो जाएगा, HGF। बाइसेक्टर एंगल, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। सो बाई एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल DCB, अब ये चीज़ कहाँ से आई है ना, इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर दूं मैं। देखो ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, हमारे पास एंगल C = एंगल G था, है ना, इसका भी हाफ कर दोगे, इसका भी हाफ कर दोगे, तो DCB, C एंगल का हाफ किसके इक्वल है, DCB के, और G एंगल का हाफ किसके इक्वल है, एंगल HGF के। यहाँ से आया, ठीक है, चाहो तो तुम ये चीज़ मेंशन कर सकते हो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो भाई एंगल क्राइटेरिया DCB सिमिलर हो जाएगा किसके, HGE के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट कर दिया। इसी तरीके से DCA, तो ये लिखेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। ओके, सो देखिए गाइस, DCA, ए एंगल ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है, E के, एंगल A = एंगल E, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट बता दो यहाँ पर। और उसके बाद एंगल ये वाला ACD, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो, सिंस एंगल C = एंगल G, इसका हाफ कर दोगे, इसका भी हाफ कर दोगे। ठीक है, तो ACD, इस वाले पार्ट को मैं हाफ को लिख सकता हूँ ACD, एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा, EGH के। ठीक है, यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे हम एंगल ACD = एंगल EGH। ठीक है, बाइसेक्टर वाला है। सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGF के। ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट का भी हमें हमारा आंसर मिल गया। अब ये चीज़ जैसे हो गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, CD और कहाँ है, GH, CD GH, उसके बाद AC और ये FG। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। अब देखो कैसे हो जाएगा। अब देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है ना, तो देखिए हमने अभी प्रूफ किया, सिंस ट्रायंगल CDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, है ना, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा AC और यहाँ से आ जाएगा FG, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या चाहिए, CD भी चाहिए, तो यहाँ से CD ले लो, CD, और यहाँ से क्या आ जाएगा, G। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन फिगर E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिगर दे रखा है, ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, जो AB है, ठीक है, ये जो AB है ना AC के इक्वल है, तो जब AB AC के इक्वल, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक,
ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, यहाँ 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। ओके, और ये ई एफ परपेंडिकुलर है इस पर, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी और जो ई सी एफ है, ई सी एफ, ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सिंस ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ये बी सी। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अब आ जाओ जो प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, एफ और डी एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। डी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ए बी डी में बी एंगल और इस वाले में सी एंगल इक्वल है। जो बी एंगल है वो सी एंगल के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट। दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिए, बात बन गई। सो बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए ध्यान से, कह रहे हैं साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, मैंने फिगर भी बना रखा है ऑलरेडी, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी का जो मीडियन है वो ए डी है, और जो पी क्यू आर ट्राइंगल का जो मीडियन है वो पी एम है, ठीक है, ये मेंशन किया है। शो दैट कि ट्राइंगल जो ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, सबसे पहले हमें ये बोल रखा है कि देखिए साइड ए बी, ये जो साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स। ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है, और ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है। जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन में पी एम, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूव्ड। हम थोड़ा अटक किस रहे हैं क्योंकि ये रेशियो इक्वल नहीं दे रखा है ना, इसी वजह से हम अटक रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, है ना, सिमिलर मुझे दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए, हाँ, मैं अगर किसी तरीके से इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका रेशियो आपस में ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, इसके साथ अटैच ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, इक्वल ऑलरेडी दे रखा है। देखिए हमारे पास क्या है, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ है बी सी अपॉन में क्यू आर, मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है देखना किस लिए, और फिर क्या है ए डी बट अपॉन में क्या है पी एम, ये चीज़ है ना। तो बी सी के अगर इसके अपॉन में 2 कर दूं और इसके अपॉन में 2 कर दूं, ठीक है, सो आप देखिए बी सी अपॉन में, ये क्योंकि ये मीडियन है ना, मीडियन का काम क्या होता है, इसको और इसको 2 हिस्सों में बांट देना। हमारे पास ऑलरेडी क्या है, बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, बी डी या डी सी को मैं लिख सकता हूँ
बी सी का हाफ। यहाँ पर क्या है, क्यू एम एम आर के इक्वल है, और क्यू एम एम आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू आर का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू की जगह पर मैं बी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्यू आर अपॉन टू की जगह मैं क्यू एम लिख सकता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी ए डी अपॉन पी एम है। ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इनका रेशियो इक्वल आ गया है। सो बाई एच एच क्राइटेरिया जो ट्रायंगल होगा ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो तो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो B इक्वल टू क्यू आ जाएगा, जो कि यही हमें चाहिए, यही हमें मेन चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास B इक्वल टू क्यू आ गया है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, और उसके साथ साथ ये एंगल, ये इस एंगल को इक्वल, इसके साथ ये वाला अटैचमेंट जो दो साइड है उनका रेशियो भी आपस में इक्वल दिखाना होता है, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, एंड ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर बाई एच ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना फिगर्स, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा छपा था फिगर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया वो एकदम सिंपल करके बताया था, वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहे हैं डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी बनाओ पहले। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पर। ठीक है, सच दैट ए डी सी एंगल, ए डी सी, ए डी को मैच करूँ, ए डी सी ये वाला जो एंगल है ना वो इक्वल है बी ए सी, बी ए सी इस वाले एंगल के। तो हमें ये प्रूफ करना है। सी ए स्क्वायर दो बार है, सी ए यहाँ पर है तो सी ए इस वाला ट्रायंगल में भी आएगा और इस वाला ट्रायंगल में भी आएगा। फिर क्या है, सी बी इंटू सी डी, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। और फिर हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए भाई, हम क्या करेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। टू बी प्रूव्ड, टू प्रूव हमें क्या है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए, जब आप एंगल ले रहे हो ना, सिमेट्री का लेना बहुत प्रॉपर ज़रूरी है। यहाँ आपसे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड डी ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है ना, तो जब दूसरा वाला लोगे तो ये वाला एंगल बीच में रखना है क्योंकि डी अपने बीच में रखा है। तो फिर क्या आ जाएगा अगला, बी ए सी, सी पे समाप्त हो रहा था, बी ए सी। सिमेट्री अगर इधर से उधर लोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन बोल रखा है कि जो डी एंगल है ए डी सी एंगल किसके इक्वल दे रखा है, बी ए सी के, फ्रॉम फर्स्ट या गिवन करके लिख सकते हो, एक तो दे ही रखा है। और उसके साथ साथ जब तुम छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तब भी सी, और जब बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तब भी सी मिलेगा ही मिलेगा एंगल तुम्हें कॉमन दोनों में। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर
बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी ना प्रूफ करना था, मैं भी कहूँगा बिल्कुल ये नहीं प्रूफ करना था, बट इसके बिना होगा भी नहीं। अब ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा CD, यहाँ से आ जाएगा AC, ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा AC और यहाँ से आ जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे AC इंटू AC स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा CB या BC बात एक ही होती है, इंटू CD। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी रेफरेंस बुक में यहाँ वहाँ जहाँ भी देखोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी वे में सॉल्व किया गया है, बट जब कान हम सीधे हाथ से पकड़ सकते तो उल्टे हाथ से क्यों पकड़े, है ना। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लैंग्वेज लिखना है और इससे बात आपकी आराम से बन जाएगी। तो सिंपल वे में कराऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, नाम देते हैं, यह है ABC और इसका मीडियन है D। ठीक है, ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। अनदर ट्राइंगल PQR बनाओ, ठीक है, और इसका भी मीडियन है यहाँ पर, इसका नाम है PQR और मीडियन है M। ठीक है, शो दैट कि ये जो ABC ट्राइंगल है ना, इसको PQR के सिमिलर है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़। थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इसका रेशियो इक्वल दे रखा है कि AB अपॉन PQ किसकी इक्वल है, AC अपॉन AC साइड AB AC, अच्छा हाँ, AB AC, ठीक है, किसके पहले होगा PR, और AD ये वाला, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है, AD अपॉन में क्या है, इसका PM आ जाएगा। ये चीज़ हमें दे रखी है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये और ये और ये दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको ये उस वाले क्वेश्चन में ये वाला इसके सिमिलर भी दे रखा था, बट इसमें सिमिलर नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें सिमिलर दिखाना है। अब इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक, अब एक नोट लिखना है, सिंस वी नो दैट। तो लाइन अपनी, मेरी अंग्रेजी ना थोड़ी सी तंग है, आप अपने शब्दों में लिख देना कि देखो ये जो मीडियन है ना, इसका ये जो मीडियन है, इसका मीडियन सेम रेशियो में क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं। अगर जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो इसके सामने वाली जो लेंथ होती है ना, वो भी सेम रेशियो में होती है। ठीक है, ये लिख देना अपने शब्दों में अंग्रेजी में, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इन सेम रेशियो, देयरफॉर AD अपॉन PM किसके इक्वल हो जाएगा, उसके सामने वाली जो साइड होती है BC और QR, इसकी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, AD अपॉन PM की जगह पर ये वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, ये सिंपल तरीका है एकदम। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये तो ऑलरेडी गिवन था, इसके जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर दोगे BC अपॉन QR। तो तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल आ गए, देयरफॉर बाई SS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। आंसर हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था।
आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. देखो एक टाइम पे ना एक 6 मीटर का वर्टिकल पोल है जिसका जो शेडो है वो बनता है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसी टाइम पर एक मीनार है। ठीक है, सेम टाइम अ टावर कास्ट, ठीक है, एक टावर है जिसका शेडो जो बनता है वो बनता है 28 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे इसको मैच कर दो। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी टावर की, तो टावर की लेंथ हम मान लेते हैं कि ये h होगी। लेट हाइट ऑफ द टावर विल बी h, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और शेडो ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम है, ये 90 है, ये भी 90 है, एकदम 90 में ही रहता है। देखिए सबसे पहले हमें दिखाना है, इसका नाम दे देता हूँ कुछ, ये P Q R, इसको बोलो H, इसको बोलो T। तो सबसे पहले हमें काम डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें पहले दिखाना है कि छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर तो बना रही है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल STR। सबसे पहली चीज़ देखो, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री पर हैं, सीधे खड़े होंगे ना, इधर उधर को तो गिर जाएंगे खंबे। उसके साथ साथ दोनों में R एंगल क्या है, कॉमन है, सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल STR। अब इसका होना बहुत ज़रूरी था। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा PQ, यहाँ से आ जाएगा ST। ठीक है, फिर हमारे पास QR दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा QR और यहाँ से आ जाएगा TR। यही दो ले लो, बाकी तीसरे की लेने की ज़रूरत नहीं है। PQ की वैल्यू हमारे पास H है, ST की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ST की वैल्यू 6 है। उसके बाद QR की वैल्यू 28 और TR की वैल्यू 4। 4 7 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42 42। सो हाइट कितनी होगी, 42 मीटर होगी टावर की हाइट। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC एंड PQ आर ऑलरेडी सिमिलर, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, जिसका नाम है एक ABC, एक का नाम है PQR। ये ऑलरेडी सिमिलर भी दे रखा है, देखो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके साथ साथ इसका जो मीडियन है वो AD है और इसका जो मीडियन है वो PM है, PM। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, जब ये चीज़ है हमारे पास, तो जब दो ट्रायंगल हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखे तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, एक इसके इक्वल हो जाएगा P के, B हो जाएगा Q के और C हो जाएगा R के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसकी इक्वल है, AD अपॉन PM। ये हमें प्रूव करना है।
तो किसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर बोल देते हैं, दिखा देते हैं, तो बात बन जाएगी। यही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, सिंस हमारा टारगेट है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तभी ये चीज़ें आ पाएंगी, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बिल्कुल भैया, ये तो हमें दे ही रखा है। और ये ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है, पी एम मीडियन है। अगर मीडियन है तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी है बी डी इज इक्वल्स टू किसके होगा, डी सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ बी सी का हाफ। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू एम किसके इक्वल होगा, एम आर, और ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर के हाफ के, क्योंकि मीडियन है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो इक्वल होते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू किसके हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँगा, ऊपर नीचे। तो बी सी अपॉन 2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, बी डी, और क्यू आर अपॉन 2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन 2 की जगह पर मैं क्यू एम रख सकता हूँ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा अब तुम्हें। देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल तुम्हारे पास ऑलरेडी इक्वल है, बी इक्वल्स टू क्यू, और इसका रेशियो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है इक्वल, है ना। तो एस ई एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर। यही तो मुझे चाहिए था। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी पी क्यू एम। हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ऑलरेडी बी एंगल क्यू के हैं फ्रॉम फर्स्ट, एंड हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, जो एंगल होता है ना इक्वल, उससे सटे हुए साइड, उससे सटे हुए साइड आपको इक्वल दिखाने होते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। देयरफॉर एस ई एस क्राइटेरिया के आप क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है। अब ये आ गया है तो वो भी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए बी, यहाँ से आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा ए डी और यहाँ से आ जाएगा पी एम। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। और इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपने आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है बच्चों, तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को हर जगह लाइक शेयर ज़रूर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।